पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने पर एतराज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कायम मकाम चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से बनाए जाने का इम्कान। हुक्मरान जमात जल्द इस हवाले से वज़ीर आज़म से मंजूरी लेगी। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर रखा है। अपोजिशन को चेयरमैन के ओहदे के लिए 4 नामों का पैनल देने के लिए खतूत भी लिखे गए। अपोजिशन ने ताहाल चेयरमैन के लिए 4 नामों का पैनल नहीं दिया। अपोजिशन के 4 नाम मिलने के बाद उनमें से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाएगा। नवाज शरीफ ने अमरीकी कॉल और $5 अरब ठुकराकर एटमी धमाके किए थे। मुशर्रफ को कॉल आई तो उन्होंने पूरा मुल्क बेच दिया। हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुशर्रफ ने एक कॉल पर हथियार डाले थे, उसके नताइज आज तक भुगत रहे हैं। अमरीकी कॉल का जिन लोगों ने बयान दिया वो पहले नवाज शरीफ के साथ थे, फिर मुशर्रफ के पास चले गए। आज नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, वो अपने भाई की रिवायात की पासदारी करेगा। ट्रंप की हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गलत हैं। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाहां है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को सऊदी अरब में मशरिक़ वुस्ता कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में नस्ल कुशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की जंगी जराइम के तहत तहक़ीक़ात होनी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI ने 9 नवंबर को सवाबी में जलसा कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब के तीनों रीजनल सदूर को कारकुनान सवाबी पहुंचाने का हुक्म। हर MNA के हल्का से 100 और हर सूबाई हल्का से 50 कारकुनान की शिरकत लाजमी करार। आला क़यादत के मुतालबात पर पंजाब के टिकट होल्डर्स और मेंबरान की दौड़ें लग गईं। रीजनल सदूर को मॉनिटर करने के लिए पंजाब राब्ता कमेटी को भी जिम्मेदारियां दे दी गईं। हर टिकट होल्डर अपने कारकुनान को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और खाने का बंदोबस्त खुद करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के दरमियान मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो, मुआशी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात, नौजवानों की मस्बत सरगर्मियों में मशगूलियत, सूबे में दानिश स्कूल के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल, इसमें बेहतरी के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गवर्नर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने और मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़, गंडापुर हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला सूबाई काबीना इजलास में किया गया। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। काबीना अरकान के मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनान पर शेलिंग और तशद्दुद किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी दी गई। प्रोसेस में ताखीर, रवा माली साल चाइनीज मार्केट में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स के इजरा में ताखीर का खदशा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जून 2025 के बाद पांडा बॉन्ड्स का इजरा हो सकेगा। $30 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी न होने के बायस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बोझ बढ़ेगा। रवा माली साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पांडा बॉन्ड्स का इजरा प्लान शामिल है। चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस से पांडा बॉन्ड्स जारी करने के लिए हिमायत मांगी गई थी। कंपनी की हिमायत के बगैर कमर्शियल बैंक सरमायाकारी करने से इज्तनाब करते हैं। बॉन्ड्स बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी और खसारा पूरा करने के लिए जारी होंगे। रवा माली साल की आइंदा सहमाई के दौरान पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाना था। बॉन्ड्स के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब की गई थी।
सदर जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस FIA या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब की केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तिदा। नैब तरामीम की बहाली के बाद नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को दरखास्त बरियत पर दोबारा फैसला करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुजरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर तो एहतसाब अदालत ने ही फैसला नहीं किया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, बुजरा बीबी कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुजरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, वो बानी PTI की अहलिया हैं। उनकी दरखास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला कर दे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद 1 माह से बंद। किसी भी सरकारी एहलकार और हुकूमती नुमाइंदे को कमरा अलॉट नहीं किया जा रहा। सरकारी एहलकार होटल्स में ठहरने पर मजबूर हो गए। TADA बढ़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद होने से आमदन खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 75 कमरे हैं। हर कमरे का किराया 5,500 वसूल किया जाता है। हाउस बंद होने से रोजाना 4,12,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। आईनी बेंच के जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। चीफ जस्टिस सदरिया में बाप की तरह है। आईनी बेंच के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक H नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की पावर एक जैसी होती है। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज्यादा होती है। हम सबको चीफ जस्टिस की इज्जत करनी चाहिए। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद। 17 नवंबर तक क्लासेज ऑनलाइन होंगी। स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। हर तरफ स्मॉग। 3 साला बच्ची लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब समेत दीगर से जवाब मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 3 साला अमल सुखेरा की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने बैरिस्टर अली जफर की वसासत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरखास्त गुजार अपने दोस्तों और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरखास्त दायर कर रही है। सेहत के शोबे में किसी के पास सूबा सिंध जैसे मंसूबे नहीं। कराची में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर इलाज करवाते हैं। इलाज मुफ्त हो रहे हैं। पर्ची की फीस भी नहीं ली जाती। एक माइंड सेट कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सखर की यूनिवर्सिटी में किसी का डोमिसाइल चेक नहीं किया जाता। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद रखी। सिंध में कैंसर के मरीजों की अद्वियात गायब। महकमा सेहत लंबी तान कर सो गया। कोई नोटिस नहीं लिया। शहर कायद में भी कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत। मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। कराची के सिविल अस्पताल के कैंसर वार्ड में 60 से 70 मरीज जेर इलाज। कैंसर के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 6000 है। गुज़िश्ता 2 साल से अद्वियात गायब हैं। डॉक्टर का कहना है कि स्टेज 3 और 4 के मरीजों के बचने का कोई इम्कान नहीं। सिविल अस्पताल कराची के MS का कहना है कि अद्वियात की किल्लत है। महकमा सेहत को लिखा है, टेंडर्स नहीं हुआ, जैसे ही होगा मरीजों को अद्वियात मिल जाएंगी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप की कामयाबी से पहले से खरबपति अफराद की लॉटरी लग गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद एक्स के मालिक एलन मस्क की दौलत में एक दिन में 73 खरब पाकिस्तानी रुपए का इजाफा हुआ। टेस्ला के बानी मालिक ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान 11 करोड़ 90 लाख डॉलर का अतिया दिया था। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की दौलत 7.14 अरब डॉलर इजाफे के साथ 228 अरब डॉलर तक पहुंच गई और एप्पल के शरीक बानी लैरी एलिसन के असासों में 9.88 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। बिल गेट्स की दौलत में 1.82 अरब डॉलर, गूगल के शरीक बानियों लैरी पेज और सरगई बर्न की दौलत में 5.53 और 5.17 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वॉरेन बफेट की दौलत में 7.58 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।